अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अली साहब, अगर सीटों पर इत्तेहाद नहीं कर रहे तो इत्तेहाद क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं फिर इत्तेहाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि जाहिर है कि दो सियासी पार्टियों का इलेक्शन अलाइंस हुआ है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस चीज़ का हक रखती हैं कि वो इत्तेहाद करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जब शहबाज शरीफ साहब ने कराची की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वोडा साहब को जितवाया गया था 200 वोट से या इससे भी कम, अपील में गए थे ना, उसके बाद हुआ था ये। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो उस सीट पर उससे साफ जाहिर होता है कि कराची में और सिंध में नून लीग का वोट बैंक भी है और नून लीग की पॉपुलैरिटी भी है। ठीक है। हाँ, एक बात दुरुस्त है कि जिस तरह से हमें साबका अदवार में सिंध को फोकस करना चाहिए था, कराची को फोकस करना चाहिए था, जिस तरह के हम अपने वोट बैंक को यूटिलाइज नहीं कर सके, हम अपने वोट बैंक की अहमियत मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉपर तरीके के साथ हमने नहीं दी। वो अब इस इलेक्शन को जब से मरियम नवाज साहिबा को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पार्टी के ऑर्गेनाइजर भी उनको बनाया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने भी फोकस किया है नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक, मैं समझता हूँ कि अब सिंध में आपको PMLN फलती फूलती हुई नजर आएगी और अंदरून सिंध की सीट्स पर भी हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। और मैं समझता हूँ कि MQM के साथ इत्तेहाद जो है ये खुशाइंद है। और पिछला इलेक्शन आपको पता है 2018 का कराची का मैंडेट बिलखसूस वो भी चुराया गया था और एक खास पार्टी को प्लेट में रखकर कराची की सीट्स दी गई, जो कि सरीहन मतलब तो आपका टारगेट वो खास सियासी जमात के वोटर्स होंगे, उनको अपनी तरफ खींचना, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक प्रिसाइज किस्म का वोटर है? और कराची के अंदर जो वोटर्स होते हैं ना अली साहब, वो इस तरह के हैं कि अगर वो पीपल्स पार्टी का डाई हार्ड वोटर होगा तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कभी वोट नहीं देगा, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का डाई हार्ड वोटर होगा तो वो कभी पीपल्स पार्टी को वोट हरगिज नहीं देगा। तो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? देखिए, वोटर जो होता है वो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, जो डाई हार्ड वोटर होता है वो कम होता है। ज्यादातर वो लोग होते हैं जो आपकी कारकर्दगी पर आपको वोट देते हैं। और आपने देखा कि 3.5 पौने 4 साल PTI की गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने सीट्स तो कराची से चोरी की, लेकिन कराची के अवाम के लिए कोई खातिर खा काम नहीं की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची के अवाम और सिंध के अवाम की तवक्कुआत पर उस तरह से पूरी नहीं उतरी जिस तरह से कि इनको मैंडेट मिलता रहा है सिंध से जो है। और सर, लेकिन ये बात अगर शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वजीर आजम सिंध की बात बोलते तो ज्यादा आपको नहीं लगता अफेक्टिव होती? नहीं, देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, और जाहिर है इलेक्शन में फिर जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते हैं तो अपनी कारकर्दगी और दूसरे की कमजोरियों को भी बताना पड़ता है। जिस तरह से कि पीपल्स पार्टी तो आजकल बिला जवाब हम पर बहुत सारे इल्जाम लगाती है, लेकिन हम तो फिर भी ये कहेंगे, देखें एक आपकी नजर में किंग्स पार्टी कौन है? वो किंग्स पार्टी का एक शोशा है, आपकी नजर में कौन है किंग्स पार्टी? देखिए, किंग पार्टी वही है जो इलेक्शन जीतकर हुकूमतें बनाएगी, लेकिन आपने देखा है कि जिस तरह से 2013 में अवाम का मैंडेट मिला तो हमने 2013 से लेकर 18 तक डिलीवर किया। सही है। कराची की रोशनियां बहाल की थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, कराची में अमनो अमान किया, टारगेटेड किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह 95% तक उनका खात्मा हो चुका था, और CPEC जैसे प्रोजेक्ट उस टाइम में आए थे। तो मैं समझता हूँ तरक्की और खुशहाली और मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अवाम जो है वो PMLN पर एतमाद करते हैं, हमारी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं, नवाज शरीफ साहब के विजन पर एतमाद करते हैं। तो सर अली साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और ये सवाल आपसे करूंगा कि अगर एतमाद करते हैं तो फिर आपको सीट एडजस्टमेंट की जरूरत यकीनी तौर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपसे बाद में लूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।